हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत हैप्पी होंगे। तो डियर, आज हम देखने वाले हैं आपके रिलेशन का सांटी क्रॉस कैसा रहने वाला है, क्या रहेगा रिलेशन में, ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कल रिलेशनशिप से लेकर के बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिली। बहुत सारे लोगों ने बताया दीदी हम इस स्टेट पे हैं, हम इस स्टेट पे, स्पेशली व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए। तो आई विश कि ये जो गाइडेंस है वो आपको हेल्प करे और रिलेशन आपका अच्छा हो, क्योंकि जब से मैं इस फील्ड में हूँ मैंने काफ़ी रिलेशंस ऐसे देखे हैं कि गलतफहमी की वजह से टूट जाते हैं। दोनों की तरफ प्यार बहुत होता है लेकिन गलतफहमियाँ होती है, और कहीं तो ऐसा होता है कि कार्मिक रिलेशन होते हैं तो उनको छोड़ के हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि टूटे हुए घर की अगर चाहत करोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। अपनी लाइफ में उनके साथ रहो जो आपको प्यार करते हैं। जो लोग आपको नहीं समझते उनको छोड़ना ही हमारी ज़िंदगी की सच्चाई होती है। टूटे हुए ड्रीम्स और टूटे हुए लोग हमेशा तकलीफ़ ही देते हैं, तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहें। तो काफ़ी लोगों ने कहा भी दीदी अब हम बहुत हैप्पी हैं, और मुझे अच्छा लगता है, प्राउड ऑफ होता है कि आप लोग पॉजिटिव एनर्जी में हैं। और मेरा हमेशा मकसद ही यही रहता है मेरे इस चैनल का कि मैं आप लोगों को, मैं क्या करूं, ईश्वर बस आपको हील करते रहें। मैं मीडियमशिप हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ उनके मैसेजेस आप तक पहुँचाती हूँ, और उन मैसेजेस से अगर आपको कुछ भी अच्छा या बुरा मैसेजेस मिलता है तो सराखों पे उसको गाइडेंस के माध्यम से लिया कीजिए। अगर किसी को रीडिंग पसंद नहीं आती तो उसे छोड़ दिया कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे जो मैसेजेस आते हैं मैं वही मैसेजेस आप लोगों को देती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी क्या है। सब लोग कह रहे हैं दीदी प्लीज़ 2 रीडिंग बनाया करो ना, मॉर्निंग में भी बड़ी रीडिंग लेके आओ, इवनिंग में गुड, आफ्टरनून में भी बड़ी सी रीडिंग लेके आओ, आपकी रीडिंग से बहुत हीलिंग मिलती है। डियर, बिल्कुल मेरा खुद प्लान है लेकिन मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, बिजी शेड्यूल के चक्कर में मैं कर नहीं पाती हूँ, बिकॉज़ काफ़ी बिजी रहता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो ज़रूर डाल देती हूँ। आप लोग देखते नहीं हैं, अगर देखेंगे तो उसमें भी गाइडेंस मिल जाती है। कोशिश करूँगी वो आप दोनों के दिन के हिसाब से जाए, पर मैं गाइडेंस के हिसाब से वो वीडियोस कंटिन्यू डाल रही हूँ मॉर्निंग में। सेकंड थिंग्स, कुंभ, बहुत सारे लोगों ने पूछा था आप कुंभ, अरे यार मेरे साथ कोई चला ही नहीं, बिकॉज़ कुंभ में कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। सब लोगों को अपनी ज़िंदगी का डर लग रहा है। सिस्टर कह रही, सिस्टर को बोला चलो, सिस्टर कहती है नहीं वहाँ पे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा यार, अगर कुछ हो गया, अगर मौत लिखी होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाके ही होनी है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहती हूँ, मेरी फैमिली बहुत डरती है। मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। मैं तो वेट करती हूँ कि कब आए और ईश्वर मुझे ले जाए, क्योंकि मुझे पता है मुझे लेने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भोलेनाथ के गढ़ या मेरे कान्हा जी के गढ़ लेने आएंगे, और मैं सिर्फ उनके पास ही जाना चाहती हूँ। आई नो मेरे कर्म कैसे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे विश्वास है जब मैं मरूँगी तब मेरे को खुद कान्हा जी या भोलेनाथ दोनों में से कोई भी लेने आएंगे, लेकिन लेने मुझे यही आएंगे। मुझे यमदूत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इतना अपने ऊपर प्राउड है। बाकी ज़िंदगी का पता नहीं, कब हम बहक जाएं, कब भटक जाएं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उम्मीद यही रहती है कि बस ईश्वर लेने आए और कोई नहीं। तो मैं तैयार रहती हूँ हर वक्त। कहते हैं ना, अपनी हर वक्त पेटी बांध के रहो, पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं। मेरी पेटी बिल्कुल तैयार है, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरी पेटी तैयार नहीं है, मेरी पेटी तैयार है। जब कोई आएगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जीवन की सच्चाई वही है। और हाँ, मैं जो होगा सच्चाई वही होगी। बस विश्वास होता है ना, इंसान चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग नर्क तो डियर सब कुछ यहीं पर ही है, और कुछ भी नहीं है। स्वर्ग भी यहीं पर ही है, नर्क भी यहीं पर ही, आपके कर्म ही आपके साथ रहते हैं। बट एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है कि जब मरें तो हमें यमदूत लेने ना आए। तो बस क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम है फिर मेरे भोलेनाथ, मेरे फादर पे और मेरे लड्डू जी पे, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं जब भी मरूंगी मैं उन्हीं की गोदी में जाने वाली हूँ। मैं कहीं और नहीं भटकने वाली, उन्हीं की गोदी में मुझे जाना है, और भगवान मुझे अपनी गोदी में ही जगह लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत कोशिश की मैंने कुंभ में जाने की, बट मैं नहीं जा पाई, बिकॉज़ फैमिली चलने के लिए तैयार नहीं है, और अकेले यहाँ से कुंभ थोड़ा सा दूर पड़ता है, और फैमिली ने स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं जाना। अभी देखते हैं, अभी भी टाइम है, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।
अभी भी दिल्ली में पता है एक हादसा हो गया है, कितने 18 लोगों का सोल का प्रमोशन हो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा के लिए, आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में जीवन, अपने चरणों में उनको दान दे, चरणों का दान दे। हम यही प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर उनको प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर और मेरे यूएस का सांता क्रॉस क्या है। कोई पूछ रहा है, आई डोंट नो वाई दीदी आपको मरने से डर नहीं लगता? नहीं, पहले बहुत लगता था, बहुत ज़्यादा। पहले बहुत मरने से डर लगता था, इतना डर लगता था। जब अपना भी कोई किसी के साथ हादसा हो जाता था ना, तो कम से कम मैं रुकती नहीं थी। मैं यही सोचती थी कि इंसान कहाँ जाता है, क्या होता है, फिर वो जीवन भर में नहीं आता, उसकी चीज़ें यहीं रह जाती हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, बचपन से ही सोचती थी कि जब लोग मर जाते हैं तो जाते कहाँ हैं। बहुत ज़्यादा सवाल थे, मन में जवाब थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। महीना महीना मैं खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी जो चले जाते थे। यहाँ तक कि अगर गली का पैड भी मर जाता था ना, मैं बहुत रोती थी रियली में। मैं छोटी थी ना, जब पैड हमारी गली में बहुत सारे हुआ करते थे, मैं उनको खाना दिया करती थी, एंड देन उनकी डेथ हो जाती थी ना, तो मैं बहुत रोती थी। और गली में अगर कोई मर गया तो बिलीव मी, मुझे महीनों नींद नहीं आती थी और उनके चेहरे दिखते थे। बहुत डरती थी मैं मौत से। जीवन में कुछ हादसे ऐसे होते हैं, इंसान इतना कठोर बन जाता है कि पता नहीं चलता। बाद में कुछ ऐसे हादसे हुए कि अब मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है बिल्कुल तैयार हूँ रियली में, ऑन द स्पॉट। अगर अभी भी आ जाए, मेरा कोई ड्रीम्स नहीं है। मेरा ड्रीम्स है मेरे ईश्वर के चरणों में, क्योंकि मैं यहाँ पे भी ईश्वर के चरणों में ही हूँ। जब वहाँ पे जाऊँगी तो भी मैं अपने ईश्वर के चरणों में जाऊँगी, मैं और कहीं जाऊँगी नहीं, अपने ईश्वर के ही पास जाऊँगी। तो मुझे डर नहीं है। यहाँ भी मेरा घर है, यहाँ मैं अपने काम के लिए आई हूँ, वो काम बखूबी करूँ। ईश्वर मुझे इतनी रहमत दे, जब जाऊँगी तो ईश्वर के ही पास जाना है। और दोबारा आऊँगी तो भी 100 जीवन कुर्बान, अगर मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं तो मैं ऐसे ही जीवन भर जो सेवा देंगे मेरे ईश्वर, वो मैं करती रहूँगी। तो डर नहीं लगता, अब पता नहीं क्यों डर नहीं लगता। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर का सांता क्रॉस क्या है। एंजल्स बताएं। मेरी कहानी बहुत बड़ी है, कभी कभी टाइम मिला तो हम बात ज़रूर करेंगे किसी विषय में। एंजल्स बताएं, मेरे यूएस के पार्टनर का सांता क्रॉस क्या है रूट कॉज। 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्लम्स क्या है इस रिलेशन की। हर्मिट, बहुत ज़्यादा अकेलापन। नियर पास्ट कंफ्यूजन। नियर फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन मेरे यूएस की क्या है। सेलिब्रेशन। नियर फ्यूचर क्या है मेरे यूएस का, लव लाइफ का। ओके। लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है मेरे यूएस की लव लाइफ का। लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है। वाइट क्यों है। एटमॉस्फेयर कैसा है। लाइफ लेसन क्या है। ऑप्टिकल्स क्या है इस रिलेशन का। ऑप्टिकल्स क्या है। सोर्स। क्या सीख मिली इस रिलेशन से। एंड फ्यूचर। लाइफ लेसन। ओके। आपके रिलेशन में अगर मैं बात करूं, मैं एक टॉय कॉल लूँगी बिकॉज मुझे कुछ कार्ड क्लियरफाई करने हैं। यस डेफिनेटली कुछ कार्ड क्लियरफाई करने पड़ेंगे बिकॉज आई नीड टू क्लियरफाई सम कार्ड बिकॉज आई एम कंफ्यूजिंग। इधर बताएं। फाइव ऑफ सोर्स क्यों है लॉन्ग टर्म फ्यूचर में। फाइव ऑफ सोर्स क्यों है लॉन्ग टर्म फ्यूचर में। फाइव ऑफ सोर्स क्यों है। गोइंग विथ फ्लो, क्यों चलेंगे फ्लो। पास्ट लाइफ कनेक्शन। रिपनेस विद हारमनी।
सेकेंडली चैलेंजेस, लाइफ लेसन में क्वीन ऑफ सोर्स क्यों है, किंग ऑफ सोर्स क्यों है लाइफ लेसन में, सेलिब्रेशंस, ओके। एंड नियर प्रेजेंट में थर्ड पार्टी क्यों आई है, प्रेजेंट में 3 ऑफ कप्स क्यों आया है, ओके तभी आया है, ओके। मुझे कार्ड क्लियरफाई करने थे, अब मैंने कर लिया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग फॉर द रीडिंग्स। आपकी रिलेशन की बात करूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म बहुत समय से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अब रिलेशन में आप लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशन में जो भी हुआ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, दर्दनाक हुआ। इस रिलेशन में बहुत लंबा टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग रहे हो, कॉन्टैक्ट नहीं रहा, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा लंबा टाइम रहा है, बात नहीं होती थी या ऑन ऑफ सिचुएशन रही है। बिकॉज आपके पार्टनर को भी लगता है कि इस रिलेशन में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, टाइम बहुत ले लिया आपके पार्टनर ने। बिकॉज आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ जो रूट कॉज आ रहा है ना, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मेन प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं, हरमिट की एनर्जी में है, पूरी नॉलेज है लव के बारे में, पूरी नॉलेज है कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जाना है, रिलेशन को क्या करना है, रिलेशन कहाँ वर्क करेगा, बट उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा है। मतलब सामने वाला जानता है कि बस बोल बहुत कुछ लेते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सोच भी बहुत कुछ लेते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं है आपके पार्टनर की एनर्जी में, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं इस रिलेशन में बहुत कुछ खोया है, इस रिलेशन की वजह से बहुत चीज़ें खोई हैं, और इस रिलेशन में लॉन्ग टर्म नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अलग हो गए हो और वो भी आपकी लाइफ में अलग हो गए हैं। क्या चल रहा है उनको भी पता नहीं, आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है आपको भी पता नहीं। आप तो रीडिंग से देख लेते हैं, बट आपके पार्टनर हो सकता है रीडिंग ना देखते हो, तो वो यही जानते हैं कि क्या चल रहा है, उनको कुछ नहीं पता। सेकंड थिंग्स, यहाँ बहुत समय हो गया है आपके रिलेशन को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लंबा समय ले लिया। आपके पार्टनर ने अवेकनिंग में इतना समय नहीं लेना चाहिए। हो सकता है काफ़ी समय से लोग 2 साल 4 साल 5 साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और इस रिलेशन को लंबा टाइम हो गया है। आप भी वेट करते करते थक गए, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे थे, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे। दोनों ने इस रिलेशन में बहुत समय लगा लिया। बिकॉज क्योंकि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो पास्ट गुजरा है, नियर पास्ट अगर मैं कहूँगी तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक गुजरा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहा। बिकॉज आपके पार्टनर ने आपको कन्फ्यूज़ बहुत किया है। इस रिलेशन में आपके पार्टनर ने आपको क्लियरिटी नहीं दी। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहना, थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुनना, आपकी तरफ नहीं सुनना, आपको जो बोलना वो करना नहीं। हो सकता है उनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहा है। आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ बहुत रहते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं कर पाते। ये बंदा हमेशा ही कन्फ्यूज़न में रहता है। बिकॉज़ वो चाहता भी है सब कुछ सही करना, लेकिन कैसे करना है वो उस चीज़ को नहीं कर रहा। अगर वो अपने प्रॉमिसेस कर रहा है, आपके पास आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना है इस चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे रहा। आपके पार्टनर ने रिसेंट पास्ट में ये चीज़ें गलतियाँ की हैं। हो सकता है आपने उनको मौका भी दिया हो, बट आपके पार्टनर ने इस चीज़ को नहीं लिया, उन्होंने वापस से वही गलतियाँ की हैं। क्योंकि नियर पास्ट में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा है इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द। अगर आपके पार्टनर आए हैं समथिंग 2 मंथ पहले, 3 मंथ पहले, या तो भी क्लियरिटी नहीं दी, आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा है। प्रेजेंट की एनर्जी में अगर देखा जाए तो यहाँ आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेशन में हैं। कुछ लोगों को कांटेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट आप लोग के कांटेक्ट में आ चुके हो आप अपने पार्टनर के साथ, और आप मिले हो, आप कहीं घूमे हो, आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, और जिनके लिए नहीं हुई है उन लोगों के पार्टनर आना चाहते हैं। बिकॉज एनर्जी 2 टाइप की है। बिकॉज यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, कुछ लोगों के पार्टनर करने वाले हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है। इट मीन्स आप लोग कहीं घूमने भी जाने का प्लान बना सकते हैं, और आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर सडनली खोने का डर आ गया है। क्यों खोने का डर आ गया है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, मैं चेक जरूर करूँगी। बिकॉज यहीं पर ही चेक करेंगे क्या हुआ है ऐसा पास्ट में। जो बंदा आपको अलग होने की कह रहा था, जो बंदा आपको अलग करने की कह रहा था, जिसने आपको प्रॉपर तरीके से छोड़ रखा था, वो आपके लिए इतना प्यार रिसेंटली क्यों फील कर रहा है। मैं इस कार्ड को क्लियरफाई जरूर करूँगी, ऐसा क्या हुआ है उनके पास्ट में। तो यहाँ ऐसा है कि ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है और अब आपको खोना नहीं चाहते। सडनली आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ गया है। क्यों आया है, मुझे देखना तो पड़ेगा ना यार, क्यों आया है इतना प्यार। एंजल्स नियर पास्ट में क्या हुआ है इनकी लाइफ में, मेरे यूएस की लाइफ में 2 ऑफ सोर्स क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्स क्यों आया है, क्या हुआ है। इंट्यूशंस, किस चीज़ के इंट्यूशन हुए हैं,
क्यों हुए हैं, ऐसा क्या हुआ है उनकी लाइफ में। ब्रेक थ्रू, जस्टिस विद कर्मा, ट्रस्ट। आपके पार्टनर को रियलिटी चेक मिला है। आपके पार्टनर को कुछ ऐसा पता चला है कि वो जिसके साथ गए थे वहाँ उनको रियलिटी चेक मिल चुका है, उनको कर्मा मिल चुका है, इसलिए वो प्रेजेंट एनर्जी में आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। पास में आपके पार्टनर आपको छोड़ करके गए थे बहुत समय से, मैंने कहा ना ये रिलेशन ब्रेक थ्रू के एनर्जी में था कि बिल्कुल बातें ही नहीं करनी है। सब जानते थे आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा प्यार है, बंदी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बंदा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जानबूझ के उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले करवाया है इस रिलेशन में। नियर पास्ट में अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, उन्हें उनका कर्मा ज़रूर मिला है। किसी पे उन्होंने आँख बंद करके ट्रस्ट किया है और उन्होंने उसके ट्रस्ट को पूरी तरीके से खोया है। बिकॉज होता है ना, हो सकता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में गए हैं तो यहाँ 222 की एनर्जी है। बिकॉज ट्रस्ट के साथ आपके पार्टनर ने जैसा किया है उसको वैसा कर्म मिल चुका है। अब वो बंदा आपकी तरफ आना चाहता है, यानी कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है तो समझ जाइए आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने बिल्कुल दे चुकी है। और यहाँ पे मैं कुछ शनिदेव की भी ब्लेसिंग कहूँगी, बिकॉज यहाँ जस्टिस का कार्ड है। तो आपके पार्टनर को उसका कर्मा मिला है। कर्मा जब मिलता है तो इंसान कहता है ना, अब कर्मा जब मिलता है ना तो वो गाल पे तमाचा नहीं, आत्मा पे तमाचा मारता है। इंसान को रोने के लायक तो क्या, तड़पने के लायक भी नहीं छोड़ता। यहाँ आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। हो सकता है उन्होंने जिस पे ट्रस्ट किया, फैमिली पे ट्रस्ट किया, लोगों पे ट्रस्ट किया, उनको उन्होंने रियलिटी चेक दिखाया। जिसके लिए छोड़ के वो आपको छोड़ के जिसकी तरफ गए थे, उन्होंने ही उनको अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया, बेसहारा कर दिया। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा। नियर फ्यूचर में देखूं, प्रेजेंट की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। सडनली आपके पार्टनर के अंदर फियर ऑफ लॉस्ट आ चुका है, आपको खोने का डर आ चुका है, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और आपको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते। नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई बड़ा ऑफर लेकर के आ सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ की एनर्जी है। इट मीन्स स्टेबिलिटी। एक किंग आ रहा है अपनी क्वीन के पास, तो स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है। यहाँ कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, कोर्ट कार्ड है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और कप का ही कार्ड फ्यूचर में आया है। तो इसमें नियर फ्यूचर में ये चीज़ें होने वाली है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ प्यार भरा पैगाम ला सकते हैं। और ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं कि आप कुछ स्टेबिलिटी मांग रहे हैं। क्या स्टेबिलिटी मांग रहे हैं देखती हूँ एंजल्स। इनके कप में क्या है मेरे यूएस के लिए, ये कप में क्या देना चाहते हैं मेरे यूएस को। पॉलिटिक्स देना चाहते हैं। ए भगवान, क्या फिर से दिल तोड़ेंगे मेरे यूएस का। कान्हा जी भाई अच्छे अच्छे मैसेजेस दो। एंजल्स क्या करना चाहते हैं बताएं। ये पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों खुला है भाई, पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हैं। हाय हाय भाई, पॉलिटिक्स मत करो, मेरे यूएस बहुत सीधे हैं, मेरे यूएस को प्यार दो एंजल्स, ऐसे मत करो। सॉरी गाइस, मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर आपको क्या देना चाहते हैं। इट मीन्स आपके पार्टनर आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। पॉलिटिक्स इट मीन्स हो सकता है अगर आप इजीली ना माने, बिकॉज प्यार बहुत है उनके दिल में, वो अपना प्यार तो दिखाएंगे नहीं, अपना वो चेहरा दिखाएंगे जिसमें उनको लगेगा यार तू राजी है ना, चल मैं इस रिलेशन में रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि खुद के दिल में मन मन भावे मूड हिलावे। एक्चुअली मैं छोटी थी ना तो बहुत सारे लोग ये चीज़ें बोलते थे, मेरे को समझ में नहीं आता। मन मन भावे मूड हिलावे, इट मीन्स चाहते तो तुम खुद ही हो बट मना कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर खुद चाहते हैं इस रिलेशन में यूनियन करना, बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं आपके लिए, लव फील कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आपको अपना गुड लक मानते हैं, चार्म मानते हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। आपकी ब्यूटी, आपकी फ्लोरिंग्स, हो सकता है नाउडे आप बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके पार्टनर मरे जा रहे हैं। अब आए कैसे, बंदे ने तो मना कर दिया कि बहन, सो सॉरी गाइस, आप लोग उनकी बहन नहीं हो एक्चुअली, आप मेरे से दूर रहो, इस तरीके का आपके पार्टनर ने बोल दिया था आपको कि भाई तू जैसी है, तू अलग रहे, तू ये कर, तू वे कर, मैं तेरे बिना रह लूँगा। बहुत पॉलिटिक्स के लिए आपके साथ बहुत गंदा किया। अब आए तो बंदा आए किस मुंह से, बंदा किस तरीके से आ सकता है। मुंह उठा के तो आएंगे नहीं, मुंह उठा के आएंगे तो आप क्या करोगे, आप तो उन पर बिलीव तो करोगे नहीं। कैसे बताएंगे कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा, कैसे बताएंगे कि यार मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है तुम्हें छूने की, तुम्हें प्यार करने की, तुम्हें हग करने की, तुम्हें किस करने की, अंदर मैं मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ। कैसे बताएंगे, बताओ, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। हो सकता है बोले कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तुम नहीं थी तो मेरे साथ ये हुआ,
ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, कुछ डिफरेंट चेहरा रहेगा आपके पार्टनर का। पॉलिटिक्स सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स कैसे की जाए, इस बंदी को कंट्रोल में कैसा किया जाए, इसको अपने हाथ में कैसा रखा जाए, तो आपके पार्टनर कर सकते हैं। साइलेंट की एनर्जी है, इस समय साइलेंट ट्रीटमेंट ज़रूर दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर, ये भी मैं कह सकती हूँ, हो सकता है कॉल मैसेज करके आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दें और आप तड़पते रहो कि यार आ गया, अब ये बंदा फिर कहाँ गया। वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे कि वो देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप इस रिलेशन में कितना एफर्ट डाल सकते हो। तो कुछ लोगों को उनके पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है ना। तो ये कमिटमेंट दे सकते हैं और थोड़ा पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, तो पॉलिटिक्स से बचना डियर, बिल्कुल मेरे व्यूअर्स हो, पॉलिटिक्स पे मत आना। बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ कि इंसान चाहता क्या है। कोई आ रहा है ना फूल लेकर के, उसके ऊपर बिलीव मत करो। बिलीव सिर्फ अपने आप पे होना चाहिए। और मैंने इतना तो यार मैं चाहती हूँ कि आप लोग हील रहे हैं कि आप अपनी आंखें खोलें हमेशा। आपके पार्टनर के लोग जो है ना, आसपास के लोग हैं, वो सब बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी बंदी थी, तूने कैसे ठुकरा दिया इसको, कितना अच्छा बंदा था। आपके पास कुछ दोस्त हैं उनके जो आपकी तरफ उनको फेवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, उनको अच्छी सलाह दे रहे हैं, गलत सलाह नहीं दे रहे हैं। उनका फ्रेंड बोल रहे हैं यार वो बंदी कितनी अच्छी थी, तूने उसके साथ कैसा किया, तूने उसके साथ इतना गलत किया, अब तू ऐसा होता है ना कि तूने उसके साथ गलत किया, अब वो तुझे माफ़ कैसे करेगी, तुझे उसके पास जाना चाहिए, तुझे उसके प्यार को समझना चाहिए। उसका लव ट्रू लव था, उसके पास वो तुझे दिल से प्यार करती थी, उसका प्यार सच्चा था। आजकल के ज़माने में ऐसा प्यार कौन करता है। इस तरीके का गाइड आपके पार्टनर को आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं। अब ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अब कौन है आई डोंट नो। ये लास्ट लॉन्ग टर्म फ्यूचर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी, झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज हो सकता है आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, आएंगे तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे या कुछ पॉलिटिक्स खेलेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, इस रिलेशन को गोइंग विथ फ्लो में जाना है। अपने पार्टनर से उम्मीद मत रखिए कि वो एकदम से आकर के आपको कहें कि चलो अब हम शादी करते हैं, अब ये करते हैं। नहीं, आपको इस रिलेशन को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर आपको जज करें या साइलेंट ट्रीटमेंट दें। तो ध्यान रखना, ये चीज़ें आपके पार्टनर कर सकते हैं। अगर आप इस एनर्जी से निकल गए तो यहाँ लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपके रिलेशन में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप एक दूसरे की चोटी पकड़ोगे, एक दूसरे का गला पकड़ोगे, लेकिन रहोगे साथ ही। तो थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी बहुत नोकझोंक आप लोगों के साथ रहेगी, कभी लड़ाई कभी प्यार। तो ये चीज़ें हमेशा रहेंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा नहीं होता। और हर रिलेशन में प्यार हो, मैं इसलिए बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती कि हाँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि कभी भी एक रिलेशन में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जहाँ प्यार होगा वहाँ लड़ाई होगी, चोटी खींची जाएगी, मारा जाएगा, बोला जाएगा उल्टा सीधा। तो लड़ाई से मत डरो, लड़ाई को फेस करो। लड़ाई झगड़ा तो होना ही है, लड़ाई झगड़ा प्यार का दूसरा नाम है। पता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगी ना, तो समझ जाना कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है। क्योंकि जो रिश्ते सीधे चलते हैं ना, आपने कभी भी देखा होगा ना, हॉस्पिटल में जब ईजी की लाइन सीधी होती है ना, तो इट मीन्स वो बंदा डेड हो गया है। तो कभी भी अगर लव लाइफ सीधी चल रही है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तो समझना भाई कुछ गड़बड़ है। और अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मनाना, पता है आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है, जब लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हर्ट किया जाता है, मारा जाता है, मारा नहीं जाता, मजाक की मार जो कर रही हूँ, उसके बाद प्यार कितना आता है उस पार्टनर पे, बहुत आता है ना, बहुत ज़्यादा प्यार आता है लड़ाई झगड़े होने के बाद। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़े थोड़े रहेंगे ही रहेंगे, प्यार भी रहेगा, बस हारमोनी की एनर्जी है। तो आपको छोटी छोटी फाइट में मुंह नहीं बनाना है। सेकेंडली, मैं किस एनर्जी में थी, लाइव लेसन। लाइव लेसन इसका ये है कि इसमें आपको क्या सीख मिलती है इस रिलेशन से। दोनों जनों को ये सीख मिलेगी कि अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हो तो ये रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएगा। बिलीव मी, इस रिलेशन में सिर्फ आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखो, उम्मीदें मत रखो। पार्टनर जो कर रहा है उसे करने दो, आप अपनी लाइफ में आगे रहो, उम्मीद मत रखो कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। सेकंड थिंग्स यहाँ पे एटमोस्ट ऑप्टिकल्स क्या है इस चैनल के। ऑप्टिकल्स ये हैं इस चैनल के कि दोनों जने टूट चुके हो, दोनों जने एक दूसरे के बिना अकेलापन फील करते हो, लेकिन कोई भी बंदा पहल नहीं कर रहा। आप भी बहुत टूटे हुए हो अपने पार्टनर के बिना। आपको भी लगता है जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, प्यार नहीं मिलेगा। आपके पार्टनर को भी सेम थिंग्स यही लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा, प्यार नहीं मिलेगा।
बहुत ज़्यादा टूटे हो, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बट आप अपने पार्टनर को बता नहीं सकते, ना आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं। ये ऑप्टिकस मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है, प्यार दोनों के बीच में है, दोनों एक दूसरे के बिना, मुझे लगता है आप भी अपने पार्टनर को याद करते हैं, मिस करते हैं, उनकी यादों को आज भी संजोए हुए हैं। भले ही आप दिन भर हैप्पी रहो, खुश रहो, रात को कभी किसी कोने में, कहते हैं ना, जो इंसान हमें दिल से प्यार करता है या हम जिसे दिल से प्यार करते हैं, हम कितना भी बिजी रहें, हम उसे 1 मिनट के लिए भी भूल नहीं सकते। मतलब भूल जाते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं, उस समय भूल जाएंगे, लेकिन जब भी हम फ्री होंगे एटलीस्ट हमें उस समय उसकी याद ज़रूर आती है। सारा दिन निकल जाता है, लास्ट में उसकी याद ज़रूर आती है। थोड़ी बहुत याद आना बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी सीख होती है कि इंसान चाह के भी अपनों को भूल नहीं पाता। मैंने कहा था ना, यादें बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत बड़ी हिम्मत भी होती है। जब कोई इंसान चला जाता है ना, तो उसकी यादें हिम्मत देती हैं ज़िंदगी भर उसको साथ रखने के लिए। कभी कभी इंसान को सिर्फ यादों के सहारे ही ज़िंदगी काटनी पड़ती है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पार्टनर उनके साथ होते हैं, वरना कुछ लोगों को तो ये चीज़ें नसीब ही नहीं होती हैं। लाइफ लेसन क्या है इस रिलेशन का? कभी भी थर्ड पार्टी को हमेशा एंजॉय करो, ओवर थिंकिंग मत करो। लाइफ लेसन यही रहेगा कि आप लोग जितना इस रिलेशन में एंजॉय करेंगे, एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, दूसरों के बारे में ना सोचेंगे, लड़ाई ना करेंगे, इंजॉय करेंगे, तो ये रिलेशन बहुत अच्छा जा सकता है। आप दोनों को सीख मिलेगी और आपको लगेगा यस भाई, हम लोग इस रिलेशन में खुश ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाइट करने से कुछ हुआ भी नहीं। कितने समय आप अलग रहे, अब एक हो रहे हो, तो इस चीज़ से आपको यही सीख मिलेगी कि नहीं, मुझे अब इस रिलेशन में फ़ाइट नहीं करनी है। मिल जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि देखो, फाइट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, फाइट से कोई मतलब ही नहीं है। ये चीज़ सीख गए तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है, इतनी लड़ाइयाँ झगड़े करने के बाद भी अगर आप लोग एक हो रहे हो, तो ईश्वर का है आपके ऊपर, और आपका रिलेशन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। छोड़ने की कोशिश तो आपने भी बहुत की है, आपके पार्टनर ने भी बहुत की है, तभी आप इस रिलेशन को छोड़ नहीं पाए। बिकॉज ये है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, सेलिब्रेट ज़्यादा करो। फाइट हो रही है, एक जने को इग्नोर करो, तो ये चीज़ें आप सीखोगे और अब इसमें आप रियली में वही करोगे। देखोगे ना, जहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ आप वहाँ से हट जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को दोनों को सीखने को मिलेगी, और दोनों जने इस चीज़ को यूज़ भी करेंगे, अपने रिलेशन को एक हेल्दी रिलेशन बनाएंगे। ये है आप दोनों का सैंटी क्रॉस। मैं एंजल्स की गाइडेंस दे देती हूँ, क्या है। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। एक सेकेंड ना, बिकॉज वेयर्स माय डेक, दिस वन। एंजल्स मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। तो स्टार्टिंग्स, कॉल ऑफ फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आप लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। पहली एनर्जी। सेकंड एनर्जी, सरप्राइज़ गिफ्ट है, डिवाइन ने डिज़ाइन किया है, कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को कुछ भी मिल सकता है। सडनली पार्टनर ला करके रख दें आपकी गोदी में, संभालो भाई क्या करना है, अब तू जान, तूने मुझसे मांगा, मैंने तेरे को दे दिया, अब तेरे को जो करना है तू उसका कर, तू इससे रिश्ता रख या तू इसको भगा दे, डजेंट मैटर। तो डिवाइन आपके को सडनली कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपके पार्टनर भी आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेनबो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग आ रही है। मैनिफेस्टेशंस, जो आपने मैनिफेस्टेशंस किया है वो आपका पूरा हो रहा है। हो सकता है आप मैनिफेस्ट करके भूल चुके हैं, बट ये आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव एक्शन होने वाला है, एक रेनबो लाइट आने वाली है, कलर्स आने वाले हैं। हो सकता है आपकी लाइफ इस समय ब्लैक एंड वाइट है, आप बहुत ज़्यादा पेन और दर्द से गुजरे हो, बट अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सरप्राइज़ मिलेगा, लाइफ में कलर्स आएंगे। ये मैनिफेस्टेशन है, आपने एक वक्त जो जोर से की थी और ज़्यादा हो सकता है भूल गए हो। और अगर आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन नहीं किया है तो मैं यही कहूँगी आप अपना मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन। कर चुके हो तो इट्स ओके, नहीं किया है तो मैनिफेस्टेशंस करो। मैनिफेस्टेशन करने की बहुत सारी टेक्निक होती है। आप एक वाटर में भी अपना अफर्मेशन डाल सकते हैं। मैं हमेशा अपने अफर्मेशन सिखाती हूँ, आई एम अ हेल्दी, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे करके आप अफर्म करें 21 टाइम्स। मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। पार्टनर मेरे साथ बहुत खुश है। पार्टनर का नाम लेकर के आप ऐसे अफर्मेशन करके वो वाटर पी सकते हैं। रात को सोते समय ये करें 21 टाइम्स, मॉर्निंग में सुबह करें और बोलें कि
मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ, मेरा पार्टनर मेरे साथ बहुत खुश है। प्रेजेंट में उसको अफर्म करें, बिलीव मी इट इज़ अ मिरेकल। जिन जिन लोगों को बताती हूँ उनकी लाइफ में मिरेकल आता ही आता है। तो आप भी अपनी लाइफ में अगर चाहते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ तो मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव वे में करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माई सोल फैमिली। बाय, टेक केयर।